या फिर सोचा समझा इंडिया अलायंस का एक बड़ा प्लान? और आज इसका विश्लेषण जब मैं करने जा रहा हूं तो बहुत सी बातें सामने आएगी। आज कश्मीर टू कन्याकुमारी का विश्लेषण करेंगे। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडिया वालों की सोच का विश्लेषण करेंगे, यानी इस अलायंस की सोच का विश्लेषण करेंगे। कश्मीर में पहले चलते हैं, फारूक अब्दुल्ला को सुनते हैं क्या कहते हैं। पाकिस्तान से बात हो, कश्मीर में ही सैफुद्दीन शेख कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है, एडवाइजर है ये कांग्रेस पार्टी के, और ये कहते हैं आतंकी संगठनों से भी बात करनी चाहिए सरकार को, लेकिन ये तमाम नेता सनातन का तिरस्कार होता है, सनातन को HIV एड्स कैंसर जैसा बताया जाता है, तो ये नेता चुप रहते हैं। उत्तर प्रदेश आते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, महासचिव, प्रमोशन मिलता है जब जब ये सनातन को गाली देते हैं। सनातन कैंसर से ज्यादा खतरनाक है, ये इनके ताजा बोल हैं। इससे पहले हिंदू धर्म धोखा है, ये कह चुका है व्यक्ति। बढ़ता हूं मैं आगे, बिहार आ जाता हूं। यहां पर ये JDU के नेता हैं, मंत्री हैं, रामचरितमानस पोटेशियम साइनेट की तरह है। ये आज का बयान है, इससे पहले ये क्या कुछ कह चुके हैं मैं आपको उसकी जानकारी नहीं दे रहा। ये ताजा और तरीन बयान आया है, जरा जूम इन करके देखिए क्या कहा जा रहा है। रामचरितमानस पोटेशियम साइनेट की तरह है। कर्नाटक, जी परमेश्वर, हिंदू धर्म कब जन्मा किसी को पता ही नहीं। अब इन जनाब को यह जानना है, कांग्रेस के नेता हैं, इनको यह जानना है कि हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ, यह किसी को पता ही नहीं है। 5000 साल पहले आया, 10,000 साल पहले आया, पता ही नहीं है। लेकिन ये क्या किसी और धर्म के लिए बात कह सकते हैं? और इसी गठबंधन के पार्टनर पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं। तमिलनाडु, उदयनिधि, सनातन डेंगू, मलेरिया, कोरोना की तरह है, सनातन को समाप्त करना जरूरी है। तमिलनाडु में ही एक और है, के पोनमुडी। इंडिया का गठन यानी इस अलायंस का गठन सनातन के खिलाफ हुआ है, यानी इस अलायंस का जो गठन हुआ है वो सनातन धर्म के खिलाफ हुआ है। यानी ये जो इंडिया अलायंस है जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, DMK और शिवसेना उद्धव ठाकरे सब शामिल हैं, ये इसका निर्माण सनातन को समाप्त करने के लिए हुआ है। ये बात की पोनमुडी कह रहे हैं, लेकिन रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि ये अलायंस जो बना है ये वाकई सनातन पे कुठाराघात करने के लिए बना है। लेकिन पाकिस्तान से बात और सनातन से कुठाराघात, मेरे साथ बात करने के लिए कौन है, आइए स्क्रीन पे आपको मिलवा देते हैं। लेकिन बड़ा सवाल उससे पहले, क्या इंडिया गठबंधन भारत की सोच को नहीं समझ पा रहा? भारत की वाकई सोच क्या है? क्या भारत की सोच सनातन को गाली देने की है और पाकिस्तान को बात करने की है? नहीं। क्या ये गठबंधन भारत की नब्ज को नहीं पहचान पा रहा है और इसीलिए 24 में इनका बुरा हश्र होगा? ये कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि अगर ये गठबंधन ऐसे ही चलता रहा तो बहुत बुरा हाल हो सकता है। बढ़ता हूं मैं आगे, और मेरे साथ कौन कौन है आज मैजिक बॉल पर। RSN सिंह है मेरे साथ, उनका अभिनंदन है। प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, नेता है, उनका अभिनंदन है। तौसीफ खान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सैयद जवाद है, कांग्रेस के नेता हैं, समर्थक हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शौकत अली हैं, PDP से, उनका स्वागत है। मेरे साथ स्वामी दीपांकर हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ GM शहीन है, JDU पार्टी के बहुत वरिष्ठतम नेताओं में से एक है, महासचिव हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान से बात और दूसरी तरफ सनातन पे कुठाराघात। तौसीफ, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तौसीफ जी, तौसीफ जी, पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं, सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं। बीजेपी कह रही है कि इंडिया अलायंस भारत की नब्ज को नहीं पकड़ रहा। नहीं, देखिए, मुझे मालूम है जो स्टालिन ने जो बयान दिया था तो उनका रेफरेंस था जो कास्ट सिस्टम है, जो आज जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि एक दलित अपने शादी में घोड़े पे बैठ करके अगर बारात निकालता है तो उसे मना किया जाता है, उसे मारपीट किया जाता है, छूत अछूत का मामला होता है।
ये कुआं दलितों के लिए नहीं है, ये कुआं फलानों के लिए, जो जातिवादी जो भारत में एग्जिस्ट करता है, जिसको अबॉलिश करता है हमारा संविधान, उसका रेफरेंस था जो स्टालिन की स्टेटमेंट थी। अब उस पे कुछ लोग किसी दूसरे तरीके से देखते हैं। मैं इस बात से, आपके बात से सहमत हो सकता हूँ कि शब्दों का प्रयोग उनसे चूक हुआ, शायद उन्होंने जो बात कहना चाहिए दूसरे तरीके से नहीं, और फिर ये शब्दों की चूक होता और तो शायद शब्दों ये की चूक नफरत क्या? वाली डिबेट हम नहीं कर सकते थे। शाहरुख ये शब्दों की चूक क्या फारूक अब्दुल्ला और सैफुद्दीन सोज से भी हुई? वो कह रहे पाकिस्तान से तो बात हो जानी चाहिए। सैफुद्दीन सोज तो कांग्रेस के कह रहे हैं कि आतंकियों से भी बात होनी चाहिए। नहीं, अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें, इंडियन डिफेंस सिस्टम की बात करें और पाकिस्तान से जो हमारा झड़प रहा है, तो अगर जहां तक हो सके लड़ाई को अवॉइड करने के लिए सुलह का रास्ता, बातचीत का रास्ता, ये हर जमाने में हर नेता ने इस बात की पेशकश की है। आज भी अगर आप प्रधानमंत्री से पूछेंगे कि क्या अगर हमारा लड़ाई बातचीत से सुलझ जाता है, हमारे देश के जवानों की जान नहीं जाएगी, हमारे देश में विधवाएं ना बने, और अगर हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं बातचीत से, तो प्रधानमंत्री खुद कहेंगे कि हाँ, बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए। आरएसएन, वैसे तो आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, ये सवाल लेजिटिमेट है मेरा आपसे पूछना, क्या बातचीत होनी चाहिए? क्या ये जो उदारवादी सोच है और ये जो अमन की आशा की बात है, ये आतंकियों के साथ होनी चाहिए? और दूसरी तरफ ये भी एक कोई विरोधाभास नहीं है, एक तरफ पाकिस्तान के साथ तो उदारता और सनातन का तिरस्कार। ये कश्मीर टू कन्याकुमारी की कहानी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज जो शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूं, और ये शहीदी ये राजनीतिक जिहाद का हिस्सा है। ये जो आप जो कश्मीर में देख रहे हैं, ये प्रॉक्सी वॉर, सबको इस बात को तो मानेंगे ना कि ये जिहादी प्रॉक्सी वॉर है। पिछले 3 दशक से मैं देख रहा हूं कि जब भी ऐसा कोई हमला होता है, उसके बाद से ये सोज और महबूबा और अब्दुल्ला ये हमेशा कहते हैं बातचीत करो, नहीं तो ये चलता रहेगा सिलसिला। ये कौन सी नई बात आप बोल रहे हो? 1400 साल से यही सिलसिला चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, इनकी राजनीतिक शक्ति इन पाकिस्तानियों इसी प्रॉक्सी वॉर से आती है। ये प्रॉक्सी वॉर ऑपरेटर्स का हिस्सा है। अगर ये सचमुच में ये परिवार जो कि 5-5, 6-6 दशक अगर ये हिंदुस्तान के वफादार होते, भारत माता के सपूत होते, तो इस ये वहां पे राष्ट्र भक्ति पैदा करते, ये राष्ट्र भक्ति पैदा करते। लेकिन दादा, बेटा, पोता, उसने केवल ये प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा रहे। ये किसको नहीं मालूम है साहब, आखिर पाकिस्तान क्या बना था? पाकिस्तान वॉज ए जिहादी स्टेट। और अक्टूबर 1947 से जब कबीलियों का, वो भी जिहाद से प्रेरित थे। 65 में जब अब जिब्राल्टर हुआ तो वो भी जिहाद से प्रेरित। और आप कहते हो कि हम जिहादियों से बात करें कि भाई साहब आप गजवाए हिंद छोड़ दो। पहले तो आपके जो पैनल में जो लोग बैठे हुए ना, जो जात पात की बात कर रहे थे, मतलब वो सनातन पर टिप्पणी कर रहे थे, थोड़ा बता दें कि क्या अहमदिया मुसलमान है कि नहीं, इस पर भी वो बता दें। और दूसरी बात कि मैं क्या जाके उनको जिहादियों को बोलूं कि भाई साहब जिहाद बंद कर दो। हम काफिर से जिहादी बनने को तैयार हैं। क्या उनसे एक बात बताइए अमिश जी, ये जो जितने हमले हुए हैं इसका इरादा क्या है? क्या यह जमीन कब्जा करने के लिए है? इट इज टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स इन इंडिया। और मैं आपको बता रहा हूं कि आज पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट एक हमारे राजनीतिक पार्टियों का एक बहुत बड़े हिस्से पर उनका नियंत्रण है। नहीं, तभी तो 26 से ये 11 आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन तभी तो और आज आपको मैं बता रहा हूं जी, एक बार जस्ट लेट मी, 26 से 11 करवाया गया था टू डिमोरलाइज द हिंदूज। और ये जितने पापी लोग ये ऐसे ये किसको, सनातन को गाली दे रहे, तो खुद कीड़े मकोड़े हैं। दे लुक लाइक माई इंसेक्ट्स।
ये हमारे पूर्वजों को गाली दे रहे हैं और आप कहते हैं कि हम चुप रह जाएं। इनका भी यही है, ये सब जॉर्ज सोरस का पैसा बोल रहा है, ये जॉर्ज सोरस का पैसा बोल रहा है। देयर इज अ पैटर्न। ओके, इसे खवाया जा रहा है।